आज है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल अमूमन हम अदिश राशि मानते हैं, लेकिन क्षेत्रफल वास्तव में सदिश राशि होती है। जैसे यहाँ पर एक ये वृत्त है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है जैसे हम जानते हैं, लेकिन इसकी दिशा कहाँ को होती है हम ये बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल है, इसके लंबवत एक ये रेखा खींची और माना इस दिशा में इकाई सदिश n कैप है। तो जो क्षेत्रफल सदिश है यानी क्षेत्रफल वेक्टर, उसको वेक्टर ए से दिखाते हैं। उसको कैसे ज्ञात करते हैं हम, इसके परिमाण यानी क्षेत्रफल जितना होगा उसको n कैप से गुणा कर देते हैं, तो ये क्षेत्रफल सदिश होता है। और जैसे हमने ये n कैप के बारे में बताया, n कैप क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है। इसके बाद आता है घन कोण। जैसे कोण के बारे में हमने पहले पढ़ दिया है, हम यहाँ पर घन कोण के बारे में बताएंगे। घन कोण क्या होता है। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ये हमने गोला खींच रखा है और इस गोले, जैसे यहाँ गोले को यहाँ पर से काट दें ऐसे कर, तो ये दो भाग हो जाते हैं, एक बड़ा तरफ। तो ये वाला पृष्ठ, ये जो भी छायांकित कर रखा है मैंने, ये गोले के केंद्र पर शंकुनुमा आकृति बना रहे हैं। ये शंकु यानी कहने शंकुनुमा आकृति। तो ये जो शंकुनुमा आकृति है इसी को हम घन कोण कहते हैं। यहाँ पर ये शंकुनुमा देख रहे हैं। अगर ये पृष्ठ बड़ा हो जैसे यहाँ है, तो ये शंकुनुमा, ये शंकु बड़ा हो जाएगा, तो जो कोण होगा वो भी बड़ा, ये जो घन कोण है वो भी बड़ा हो जाएगा। अब हम निकालते कैसे हैं, माना ये पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए है, तो गोले के केंद्र पर जो अंतरित घन कोण है ओमेगा, उसको हम निकालते हैं क्षेत्रफल में वृत्त की त्रिज्या का वर्ग का भाग देते हैं, डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। और जो इसका मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक हम जानते हैं वो रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब जैसे अब यहाँ पर ये दूसरा चित्र है, इसमें क्या कर रखा है, ये बिंदु ओ से आर दूरी पर, यानी बिंदु पी पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, अल्पांश क्षेत्रफल बोलते हैं उसको, और उसका क्षेत्रफल है डी ए, और इसकी दिशा, ये क्षेत्रफल का लंब इधर को है तो इस क्षेत्रफल की दिशा इधर है, तो क्षेत्रफल सदिश को हम डी ए वेक्टर डी ए से दिखाएंगे। और जो क्षेत्रफल है, ये ओपी, एक ओपी रेखा खींची और ओपी, ये ओपी रेखा है, ओपी रेखा के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो एन कैप है। तो अब हमने इस क्षेत्रफल का इस दिशा में घटक निकालना है। तो इस दिशा में घटक, जैसे वेक्टर का घटक हम जाते हैं तो थीटा की तरफ वाला घटक डी ए कॉस थीटा हो जाता है, इस तरफ वाला घटक डी ए कॉस थीटा होता है। तो अब हम इसका, जैसे हम यहाँ पर ओ को केंद्र मानकर और पी को, ओ पी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे और इसका प्रक्षेप इस पर देखेंगे, प्रक्षेप इसका गोले पर भाग देखेंगे तो वो भाग ये होगा और इसका मान होता है डी ए कॉस थीटा। अब हमने कोण निकालना है, तो इस जो ये क्षेत्रफल है इसका गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप डी ए कॉस थीटा हो गया। तो जो डी ओमेगा होगा वो हम कैसे निकाल दें, प्रक्षेप डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और वेक्टर रूप में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये अलग से निकाल दिया हमने, डी ए डॉट एन कैप, माना इन डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाए, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही। तो ये हो जाएगा, इसका परिमाण डी ए, एन का परिमाण इकाई सदिश है एक,
इंटू कॉस थीटा। तो ये डी ए कॉस थीटा, कहने का मतलब हम बाद में डी ए कॉस थीटा को हम वेक्टर रूप में या अदिश गुणन के रूप में वेक्टर डी ए डॉट एन कैप भी लिख सकते हैं। तो डी ओमेगा का सदिश रूप में, तो डी ओमेगा बराबर हो गया डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और सदिश रूप में हो जाएगा डी ए कॉस थीटा को जैसे हम ऊपर बताया समीकरण 1 में, तो डी ए डॉट एन कैप भी लिख सकते हैं। तो डी ओमेगा बराबर वेक्टर डी ए डॉट एन कैप बटे आर स्क्वायर। इसके बाद है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास और हमने यहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच रखा है। अब इस काल विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, हर इस पृष्ठ के हर जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो हम यहाँ इस पृष्ठ पर एक छोटा अल्पांश क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हमने, ये जो ये वर्ग के रूप में दिख रहा है, और इसकी दिशा क्या होगी, अवलंबवत बाहर की ओर होगी, ये जैसे डी ए है। और यहाँ पर क्योंकि ये क्षेत्रफल बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान मान सकते हैं। तो माना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, और इसकी दिशा और डी ए जो ये क्षेत्रफल की दिशा के बीच थीटा कोण है। तो जो फ्लक्स होता है, इससे इस इससे गुजरने वाला फ्लक्स है, वो हम ज्ञात करते हैं फ्लक्स बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, इसके अदिश गुणन से हम ज्ञात करते हैं। अब फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है जैसे ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से ये काल्पनिक क्षेत्र, इससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, जैसे यहाँ पर उदाहरण के 1 2 3 4 बल रेखाएं, तो इसी जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो इस क्षेत्रफल से गुजर रही हैं, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसको निकालने का सूत्र अभी बताया, वो होता है जैसे छोटे से क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब पूरे क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने, ये छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स था। पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, जैसे ये है संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं, बराबर ई डॉट वेक्टर डी ए का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर विशेष दशा एक कंडीशन ले रखी है कि यहाँ पर कोई समतल है, जो पृष्ठ है वो समतल है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस समतल से थीटा कोण बना रही है। तो हम इस समतल पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे वेक्टर डी ए, और वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा सूत्र के हिसाब से, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और इसका डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इसलिए फाई ई कॉस थीटा वो बाहर आ जाए, थीटा भी सब जगह पर एक जैसा है, तो ई कॉस थीटा बाहर आ गया, और डी ए का इंटीग्रेशन होगा, और डी ए का जो इंटीग्रेशन माने पूरा क्षेत्रफल, और वो पूरा क्षेत्रफल माना ए है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। और यदि थीटा का मान 0 है, यानी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत हैं, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम इस सूत्र से ही मात्रक निकालते हैं। तो ई का मात्रक इंटू ई का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और ए का मान मैंने क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फिर अगर हमने विमा निकालनी है,
तो हम सूत्र से ही विमा निकालते हैं, फाई ई बराबर ई ए, और ई होता है एफ अपॉन क्यू ज़ीरो इंटू ए, और फिर क्यू ज़ीरो को आई टी लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से फाई ई की विमा इस प्रकार से आ जाती है, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। विद्युत फ्लक्स इस बॉक्स में ये दिखा रखा है। विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए क्यों होता है? हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा यानी क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलम है तो हम एकांक क्षेत्रफल में एक रेखा खींचते हैं, और यदि ई बराबर -2 न्यूटन प्रति कूलम है तो एकांक क्षेत्रफल से 2 खींचते हैं। ई बराबर 5 न्यूटन प्रति कूलम है तो एकांक क्षेत्रफल से 5 रेखाएं खींच देंगे। अब अगर ई का मान 5 है और किसी क्षेत्रफल, जैसे कोई भी क्षेत्रफल है, 4 मीटर स्क्वायर से कितनी 4 वर्ग मीटर से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो 5 को 4 से गुणा कर देंगे, 5 को 20। ऐसे इसी प्रकार से अगर विद्युत क्षेत्र का मान ई है, 1 2 3 माना ई है, तो डी ए कॉस थीटा से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी कि ई को हम क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और ई डी ए कॉस थीटा को हम वेक्टर रूप में लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इस प्रकार से इसी को हम क्षेत्र गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसलिए फ्लक्स बराबर यानी छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए।